नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, हम लोग कॉमिक्स पढ़ रहे थे खजाना, जो कि नागराज के कॉमिक्स है। और इसका पहला पार्ट मैंने अपने चैनल पर अपलोड कर दिया है। पहले पार्ट में मैंने इस कॉमिक्स को 20 पेज तक कवर कर दिया था। अब इस पार्ट में इसके आगे कहानी को शुरू करते हैं। और वहाँ से थोड़ी ही दूर पर किसी की आंखें फटी जा रही थी, पता नहीं भय से या आश्चर्य से। कौन हो तुम? ये आंखें प्रोफेसर नागमणि की थी और वो अभी अभी होश में आया था। मैं लद्दाख से यहाँ कैसे आ गया? मैं तो खाई में गिर रहा था, मैं बच कैसे गया? तेरे सारे सवालों का जवाब मैं एक एक करके देता हूँ। मेरा नाम वेदाचार्य है और खाई में गिरने से हमने तुमको बचाया है। लेह से इस स्थान तक हम ही तुमको लाए हैं नागमणि। तुम मेरा नाम कैसे जानते हो? और अरे, तुम तो अंधे हो, तुमने मुझको पहचाना कैसे? प्रत्येक प्राणी का शरीर एक खास प्रकार की तरंगें छोड़ता है नागमणि, और उन तरंगों में उसकी पहचान के साथ साथ उसका भूत, वर्तमान और भविष्य भी छिपा रहता है। मैं इन तरंगों को उतने ही आसानी से पढ़ सकता हूँ जितनी आसानी से तुम एक किताब पढ़ सकते हो। परंतु तुमने मुझे बचाया क्यों? तुम मेरे दोस्त हो या दुश्मन? मुझे तुम में कोई दिलचस्पी नहीं है नागमणि, मुझे दिलचस्पी है नागराज में। ये सुना गया है कि तुमने नागराज को शिशु अवस्था में कहीं से पाया और फिर उसको नाग शक्तियाँ प्रदान की। हमको इस कथन पर विश्वास नहीं है। हम सत्य जानना चाहते हैं और साथ ही साथ ये भी जानना चाहते हैं कि नागराज तुमको कहाँ मिला, उसकी स्थिति और आयु क्या थी। जब तक ये अंधा बूढ़ा बड़बड़ा रहा है तब तक मैं यहाँ से फूट लेता हूँ और बूढ़े को हवा से बातें करने देता हूँ। लेकिन ये इलाका तो मेरा देखा हुआ है। कौन सा है ये इलाका? हाँ, यहीं पर तो पास में वो मंदिर है जहाँ से मैं नागराज को उठाकर लाया था। इस इलाके से बाहर निकलना तो मेरे लिए बाएं हाथ का खेल है। वो बूढ़ा तो मेरे परछाई तक नहीं पा सकता, क्योंकि मैं यहाँ के चप्पे चप्पे से वाकिफ हूँ। यहाँ से 1 किलोमीटर दूर पर एक मुख्य सड़क। हाँ, तो तुमने हमारे सवालों का जवाब नहीं दिया। तो तुमने मुझे ढूंढ कैसे लिया? पर मैं तुम्हारे सवाल का जवाब नहीं दूंगा। क्यों दूं? हम भविष्यवक्ता है ज्योतिषी हैं नागमणि। हम भविष्यवक्ता ज्योतिषी हैं नागमणि, योद्धा नहीं हैं। वृद्ध भी हो गए हैं, लेकिन इन हाथों में अभी भी वो ताकत है जो तुमको सत्य बोलने पर बाध्य कर दे। ठहरो ठहरो, बताता हूँ। कड़कड़ा उठी नागमणि की कलाई। लेकिन नागमणि के कुछ बोल पाने से पहले ही, आचार्य जी, ये तो फेसलेस की आवाज़ है, लेकिन मैं किसी और की भी शारीरिक तरंगे ग्रहण कर रहा हूँ। ये तो नागराज है। नागराज नागराज अपनी अमानत को लेने आया है आचार्य जी। अवश्य मिलेगी, लेकिन पहले नागराज नागराज का ध्यान कहीं और चला गया था। नागमणि, ये जिंदा है और ये यहाँ पर कैसे आ गया? इसको हमने बचाया है नागराज, और हम ही इसको लेकर यहाँ तक आए हैं, क्योंकि यही हमको वो सबूत देगा जो ये सिद्ध करेगा कि तुम ही दिव्य खजाने के असली वारिस हो। क्या मतलब? यानी जिस बात को कुलदेव कालजयी प्रमाणित कर चुके हैं उसे ये दुष्ट नागमणि प्रमाणित करेगा। और आप इस मामले में न्याय करने वाले कौन हैं? कौन हैं आप और ये फैसलेस? देवलोग देवता होते हैं नागराज, भगवान नहीं। वे लोग भी गलती कर सकते हैं। पुराणों में इस बात के अनगिनत प्रमाण है। और हम कौन हैं इसका पता भी तुमको अतिशीघ्र चल जाएगा। अब तुम चुपचाप बैठकर नागमणि की बातें सुनो। अधिकार से भरी वेदाचार्य की आवाज़ सुनकर नागराज चुपचाप बैठने पर विवश हो गया। कौन है ये वृद्ध व्यक्ति, ये फेसलेस? और इस वृद्ध का कोई षड्यंत्र तो नहीं? मुझे सावधान रहना होगा। परंतु परंतु ये फेसलेस कहाँ चला गया? अभी अभी तो यहीं पर था। वेदाचार्य के इशारे पर प्रोफेसर नागमणि टेप की तरह चालू हो गया। नागराज शिशु अवस्था में मुझे तब मिला था जब मैं विलक्षण जाति वाले सर्पों के विष की तलाश में इसी जंगल में आया था।
तब मेरे कानों में एक बच्चे के रोने की आवाज़ पड़ी। वह आवाज़ पास के मंदिर से ही आ रही थी। वो बच्चा नागराज ही था। मैं उस पर नज़र पड़ते ही चौंक गया। उस बच्चे में एक भयंकर विषयुक्त सर्प के लक्षण मौजूद थे। मैंने उस बच्चे को मंदिर के पुजारी से मांग लिया। उसने एक मनगढ़ंत कथा सुनाते हुए वो बच्चा मुझे खुशी खुशी सौंप दिया। ये मैं नहीं जानता था कि उस पुजारी ने मुझसे झूठ क्यों बोला, पर बच्चा लेकर मैं वहां से चला गया। पर जब अपनी लेबोरेटरी में मैंने बच्चे के खून की जांच की तो मैं आश्चर्यचकित रह गया। बच्चे के खून में लाल रक्त कणों के साथ साथ सूक्ष्म रूप में सर्प भी मौजूद थे। ये रहस्य मेरी समझ से बाहर था। नागराज को बचाने का श्रेय मैंने जरूर लिया, लेकिन उसको बनाने की आवश्यकता ही नहीं थी। शक्तियां उसके पास पहले से ही थी। मैंने सिर्फ उसको उन अद्भुत सर्प शक्तियों का इस्तेमाल करना सिखाया। और फिर नागराज के मस्तिष्क में एक मानसिक अवरोध लगाकर मैंने उसको आतंकवादियों के बीच नीलामी के लिए पेश कर दिया। नागराज के विषय में इससे ज़्यादा कुछ और नहीं पता। लेकिन नागराज का मस्तिष्क पढ़ने के बाद बाबा गोरखनाथ ने नागराज को जो कहानी बताई थी वो तो ये नहीं थी। गोरखनाथ ने वही कहानी जानी जो मैंने नागराज के मस्तिष्क में भरी थी, और वो मैंने इसलिए किया था ताकि नागराज हमेशा मुझे अपना आविष्कार मानता रहे और मेरे वश में बना रहे। सच्चाई का पता अभी चल जाएगा। तुमने बताया कि वो मंदिर यहीं आसपास ही है, हमको वहाँ लेकर चलो। शायद वहाँ से पता चल सके कि वो शिशु मंदिर में कहाँ से आया था। लेकिन मंदिर पहुंचकर निराश ही हाथ लगी सबके। आप जिस समय की बात कर रहे हैं उस समय मेरे पिता इस मंदिर के पुजारी थे और उनका स्वर्गवास हुए तो वर्षों बीत गए। हल्का सा याद पड़ता है, परंतु वो शिशु कहाँ से आया ये तो शायद बाबा भी नहीं जानते थे। अगर जानते होते तो कभी ना कभी मुझे ज़रूर बताते। यानी तुम उस शिशु के विषय में कुछ नहीं जानते? ओह, यानी ये समस्या वहीं की वहीं। अरे, पानी की कलकल की आवाज़। मंदिर के पास कोई नदी बहती है क्या? हाँ, एक नदी तो है। ओह, अब मैं समझ रहा हूँ कि वो शिशु इस मंदिर तक कैसे पहुँचा। मेरे साथ आओ नागराज, लेकिन इस दुष्ट नागमणि का क्या करें? इसको यहीं पर बांध कर छोड़ दो। अब हमको इसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। नागमणि को सर्प बंधनों में जकड़ने के बाद नागराज वेदाचार्य के साथ नदी के किनारे पर जा पहुंचा। नदी का बहाव किधर से आ रहा है नागराज? उस पुराने किले की तरफ से, जहाँ नागपासा का अड्डा था। मैं जानता था। आओ, हमको नदी के बहाव के विपरीत दिशा की तरफ बढ़ना है, और उसी से यह साबित हो जाएगा नागराज कि खजाने के वारिस तुम ही हो। मुझे तो इसकी बातें समझ में नहीं आ रही है। आखिरकार नदी के बहाव का मेरे जीवन के तथ्यों के साथ क्या संबंध है? संबंध था, और अटूट संबंध था, और उसका सबूत कई वर्षों बाद तक में नहीं मिटा था। रुको नागराज, हमारे ज्ञानेंद्रिय संकेत दे रही है कि यहाँ नदी के किनारे आसपास कुछ विशेष है। हाँ, लगता तो है, क्योंकि यहाँ पर कुछ पशु पक्षियों की हड्डियों के अलावा हड्डियों के अवशेष पड़े हुए हैं। ऐसा लगता है जैसे इनका मांस पिघलकर इन हड्डियों से अलग हो गया है। लेकिन इन हड्डियों से मांस जैसे अलग हुआ है, वैसे तो सिर्फ मेरे जहर से ही होता है। लेकिन मेरा जहर इनके शरीर में कैसे पहुंचा, जबकि आज से पहले मैं यहाँ कभी नहीं आया? तुम यहाँ ज़रूर आए हो नागराज। आज से पहले बचपन में तुम यहाँ आए हो, और इस नदी का बहाव तुम्हें यहाँ लेकर आया है, और इस बात का प्रमाण यहाँ आसपास ज़रूर मिलेगा। ढूंढो इसे। तलाश जल्द ही रंग लाई। ये झाड़ियाँ कुछ अजीब सी लग रही है। नदी में उगी इन विशेष झाड़ियों का हल्का नीला रंग बताता है कि ये कभी न कभी मेरे जहर के प्रभाव में ज़रूर आई है। इन्हीं झाड़ियों में बसे जहर की वजह से यहाँ का पानी जहरीला हो गया है, जिसे पीने वाले पशु पक्षी जहर के प्रभाव से पिघल गए। एकदम सही कहा तुमने नागराज, और ऐसा तब हुआ जब तुम बालक रूप में बहते हुए इन विशेष झाड़ियों में आ फंसे, और तुम बालक रूप में नदी में इसलिए बहते हुए यहाँ पहुँचे क्योंकि तुम्हें मृत समझकर नदी में फेंक दिया गया था। मृत समझकर? लेकिन मेरे चाचा नागपासा ने तो मुझे कुछ और ही कहानी सुनाई थी।
नागपाशा ने तुम्हें जो बताया था वो मनगढ़ंत था, झूठ था। तुम्हारा वास्तविक अतीत क्या है ये मैं तुम्हें बताता हूँ। आप मेरे अतीत के बारे में कैसे जानते हैं? क्योंकि हमने सब कुछ अपनी आंखों से देखा है। राज ज्योतिषी वेदाचार्य से ना कुछ छिपा है और ना तुम्हारे पिता राजा तक्षक राज ने हमसे कुछ छिपाया है। हाँ नागराज, ध्यान से सुनो। इस शताब्दी के शुरू के सालों की बात है। तक्षक नगर नामक एक नगर था जिस पर वीर प्रतापी, न्यायप्रिय और प्रजा के सुख दुख का ध्यान रखने वाले राजा तक्षक राज किया करते थे। चूंकि तक्षक राज की पिछली सभी पीढ़ियां हजारों वर्षों से सर्पों की पूजा करती आ रही थी, इसलिए वो भी सर्पों के बहुत बड़े भक्त थे। सर्पों के प्रताप के बल पर ही तक्षक राज को एक अकल्पनीय खजाना प्राप्त था, जिसकी रक्षा के लिए कुल देव सर्प देवता कालजयी सदैव तैनात रहते थे। खजाने में भरे असंख्य सर्पमणियों और हीरे जवाहरातों के स्वामी होने के साथ साथ राजा तक्षक राज एक और बेशकीमती हीरे के स्वामी थे, जिसका नाम था रानी ललिता। अत्यंत रूपसी, शालीन और धार्मिक रानी ललिता राजा को बेहद प्रिय थी। चारों ओर प्रसन्नता और खुशहाली थी। दुख था तो मात्र एक बात का कि राजा तक्षक राज के वंश को आगे बढ़ाने वाला कोई नहीं था। विवाह के काफी समय बाद तक रानी ललिता निसंतान थी। रानी के निसंतान होने का दुख राजा के हमशक्ल भाई नागपाशा के लिए प्रसन्नता का कारण था। भैया तक्षक राज के ना कोई संतान है और ना होने वाली, इसलिए उनकी मृत्यु के पश्चात तक्षक नगर राज्य और खजाने के स्वामी एक ही व्यक्ति बनेगा, मैं नागपाशा। मैं, सिर्फ मैं। नागपाशा को राजा और खजाने का स्वामी बनने के लिए राजा तक्षक राज की मृत्यु की प्रतीक्षा थी, लेकिन तभी वो चमत्कार हो गया। निरंतर 25 वर्षों के पूजा के थाल को बहुत ही सुंदर ढंग से सजाकर तुम नियमित हमारी अर्चना कर रही हो। हम तुमसे बहुत प्रसन्न हुए, इसलिए हम तुम्हें पुत्रवती होने का वरदान देते हैं। कुल देवता कालजयी ने रानी की मुराद पूरी कर दी थी, जिसे सुनकर खुशी से नाच उठे तक्षक राज। चलो, कुल देवता के प्रताप से राजा का वंश चलाने वाला तो पैदा होगा। ओह प्रिय, कुल देवता ने हमारी सुन ली। आज हम बहुत प्रसन्न हैं। हर कोई प्रसन्न था, नागपाशा को छोड़कर। नहीं, ये नहीं हो सकता। अगर रानी के पुत्र पैदा हो गया तो इस राज्य और खजाने को प्राप्त करने का मेरा स्वप्न चूर चूर हो जाएगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। चल, अगर वो पैदा हो गया तो राज्य का कानूनी वारिस वही हो जाएगा और कालजयी उसी का खजाना छूने देगा जो राज्य का असली वारिस हो। कड़क, ऐसा नहीं होना चाहिए। पर कैसे रोकूं होनी को? शीघ्र ही। हाँ, यही एकदम ठीक रहेगा। कुल देवता कालजयी ने ही वरदान दिया है, वही अभिशाप भी देगा और ऐसा बहुत जल्द होगा। संभल कर प्रिय, कुल देवता के वरदान से जब से हम गर्भवती हुए हैं आप हमारा ख्याल बिल्कुल ऐसे रखते हैं जैसे हम कोई बच्चे हैं। रखना ही पड़ता है, आखिर तुम हमें अनमोल उपहार देने जा रही हो। अच्छा, अब ज़्यादा बातें मत बनाइए और दरबार में पहुँचिए। हमें भी कुल देवता की पूजा अर्चना के लिए मंदिर जाना है। राजा के जाने के बाद रानी ने कुछ देर पहले अपने थाल से सजाई पूजा की थाली उठाई और उसे कुल देवता के सामने लेकर पहुंची। भोग स्वीकार करे देवता। कुल देवता कालजयी ने प्रसन्न भाव से भोग स्वीकार करने के लिए पूजा की थाली से कपड़ा हटाया। इसी के साथ ओह, क्रोध भरता चला गया कालजयी की आंखों में और स्वर में। पूजा की थाली में आज पूजा की सामग्री के बजाय तुमने मरा हुआ नेवला लाकर हमारा घोर अपमान किया है। तुम्हें इसका अत्यधिक कठोर दंड मिलेगा। ये कैसे हो गया कुल देवता? मुझे नहीं पता। मैंने तो थाली में भयभीत रानी को अपनी सफाई में कुछ भी कहने का अवसर नहीं मिला। फुस।
क्योंकि उससे पहले ही कालजयी की भीष्म विष फुंकार का शिकार बनी रानी कक्ष से बाहर आकर गिरी। उफ! रानी कुल देवता के कोप का भाजन बन गई। जंगल की आग की तरह फैली इस सूचना ने मानो सभी के हृदयों पर दुख का पहाड़ रख दिया। राजा तक्षकराज की दशा तो पागलों जैसी हो गई। कुछ कीजिए वैद्य जी, क्षमा करें राजन, मैं अपने सभी प्रयत्न करके हार चुका हूँ। संसार के हर सर्प का विष मैं चुटकियों में उतार सकता हूँ, लेकिन ये सर्प देवता कालजयी का विष है। इसे मैं क्या, कोई भी नहीं उतार सकता। उफ! नहीं नहीं! अपने प्रयासों में विफल हुआ राजा तक्षकराज कुल देवता कालजयी के समक्ष पहुंचकर गिड़गिड़ाने लगा। यह आपने क्या किया कुल देवता? बिना कुछ सोचे समझे ही एक निर्दोष को इतना बड़ा दंड दे डाला। ये कैसा न्याय किया देव आपने, ये कैसा न्याय किया? दोस्त रानी का ही था राजन, उसे थाली का निरीक्षण करके ही यहाँ लाना था। अब चूंकि अपने विष के प्रभाव को हम भी समाप्त नहीं कर सकते, इसलिए हम विवश हैं। अगर ऐसा है देव, तो अपनी रानी बिना हम भी जीवित नहीं रहना चाहते। आपके सामने सिर पटक पटक कर यही हम जान दे देंगे। एक भक्त अपने देवता के सामने अपनी जान देने पर उतारू था, तो देवता कैसे ना पसीजते। ठहरो राजन, एक उपाय है जिससे रानी के प्राण बच सकते हैं। क्या देव, जल्दी से बताइए। रानी का शरीर एक नहीं बल्कि दो है, एक उसका खुद का और एक उसके गर्भ में पलते बालक का। इसलिए हम उन दोनों में से एक शरीर को बचा सकते हैं। रानी के शरीर का जहर रानी के गर्भ में केंद्रित कर सकते हैं। अब तुम बताओ कि तुम क्या चाहते हो, रानी की जान या बच्ची की जान? राजा को निर्णय लेने में अधिक समय नहीं लगा। उस बालक से भला क्या मोह करना देव, जो अभी इस संसार में आया भी नहीं है। इसलिए मैं रानी को बचाना चाहता हूँ। ठीक है, इतना कहकर कुल देवता ने एक विचित्र सी मणि राजा के हाथ पर उगल दी। ये चमत्कारी मणि है, इसे राजवैद्य को दो, जो इसे घिसकर औषधि के साथ रानी को पिलाएगा। इसके प्रभाव से हमारा सारा विष धीरे धीरे रानी के गर्भ में पलते बालक के शरीर में समाता चला जाएगा। चूंकि बालक के जन्म से पहले सारा विष उसके शरीर में समा चुका होगा, इसलिए वो बालक रानी के गर्भ से मृत पैदा होगा। मणि लेकर राजा तक्षकराज दुखी मन से कक्ष से बाहर निकल आए। देखते ही देखते ये खबर आग की तरह फैल गई। उफ! अब राजा का नाम लेने वाला कोई ना होगा, क्योंकि वैद्यराज कहते हैं कि कुल देवता के प्रभाव से रानी की कोख बिल्कुल ही सूख गई है। रानी सदा के लिए बांझ बनकर रह जाएगी और इस तरह राज्य और खजाने का स्वामी बनूंगा मैं। रानी की पूजा की थाली में मरे हुए नेवले की वजह से ये अनर्थ होगा। ये तो मैं उसी समय जानता था जब मैंने बड़ी सफाई से वो थाली बदल दी थी। अब बस रानी के गर्भ से मृत बच्चे के जन्म लेने भर की देर है। फिर देखता हूँ कि कालजयी कैसे वो खजाना मुझे नहीं सौंपता। ठीक समय पर, जैसा कि अपेक्षित था, रानी ललिता के गर्भ से मृत बच्चे यानी शायद तुम्हारा जन्म हुआ। मृत, लेकिन मैं तो जीवित हूँ, और न केवल जीवित हूँ बल्कि आपके हिसाब से मेरी आयु लगभग 75 या 80 वर्ष होनी चाहिए। यही तो वो रहस्य है नागराज, जिसने हमें संशय में डाल रखा है। इसी रहस्य से तो हम पर्दा उठाने आए हैं। लेकिन ये सब बाद में, पहले आगे की कहानी सुनो। रानी ललिता बच गई। उसकी कोख से काल देवता के जहर से नीले पड़े बालक का जन्म हुआ, जिसे राजवैद्य ने देखते ही मृत घोषित कर दिया। लेकिन उसकी घोषणा से किसी को हैरानी नहीं हुई, सभी जानते थे ऐसा ही होगा। अब इस बालक का क्या किया जाए राजन? परंपरा के अनुसार जिस बालक या व्यक्ति की मृत्यु सर्प विष से हो जाती है, उसे न गाड़ा जाता है और न जलाया जाता है, इसे नदी में बहाया जाता है। इसलिए हमारे इस पुत्र को भी नदी में बहा दो। इतना कहकर फपक कर रो पड़े थे तक्षकराज। जबकि खुशियां मनाता हुआ कुल देवता कालजयी के समक्ष जा पहुंचा था नागपासा।
मैं ये अच्छी तरह जानता हूँ कालजयी कि तुम्हारी इच्छा के विरुद्ध ब्रह्मांड की कोई भी शक्ति इस खजाने के पास नहीं फटक सकती। लेकिन आज मैं इस खजाने को हासिल करने आया हूँ और तुम्हें इसे सहर्ष मुझे सौंपना होगा, क्योंकि नियमानुसार भैया तक्षकराज की मृत्यु के बाद अब सिर्फ मैं ही इसका हकदार होऊंगा। हट जा एक तरफ कालजयी और ये खजाना मुझे हासिल कर लेने दे। नागपाशा ने खजाने की तरफ कदम बढ़ाया तो सावधान नागपाशा खजाने की तरफ अब एक कदम भी आगे बढ़ाया तो उसका परिणाम भयंकर होगा। तू इस खजाने का हकदार जब बनेगा तब बनेगा, अभी तो इसका असली हकदार जीवित है। क्या मतलब तेरी समझ में नहीं आएगा नागपाशा, इसलिए भाग तो यहाँ से। कालजयी की उस प्रतिक्रिया ने नागपाशा के क्रोध को भड़का दिया। वो अपनी तलवार खींचकर उसकी तरफ झपटा। कालजयी, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं दुष्ट। लेकिन ताड़ कालजयी की पूंछ का वो तेज प्रहार नागपाशा के चेहरे के लिए अभिशाप और उसके जीवन के लिए वरदान साबित हो गया। फच! ओह, मुझे विष और अमृत से भरे इन पात्रों को ऐसे यहाँ पर नहीं रखना चाहिए था। मेरे प्रहार से नागपाशा इन पात्रों पर एक साथ गिर गया है। अब जहाँ विष उसका चेहरा बदसूरत कर देगा, वहीं अमृत इसको अमर कर देगा। नागपाशा चीखता हुआ एक तरफ भाग खड़ा हुआ। इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। इसके आगे की कहानी पढ़ेंगे इसके पार्ट 3 में, तो मिलते हैं इसके तीसरे पार्ट में। तब तक के लिए बाय। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर देना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट ज़रूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।